राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड में तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी है। 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस के जो राज्यसभा प्रत्याशी हैं प्रणव झा, अब तक वो पर्दे के पीछे रणनीति बनाते रहे हैं, लेकिन झारखंड में अब उनकी रणनीति कैसे और कितनी कामयाब होगी। बड़ा सवाल यह है कि आखिर प्रणव झा अब किनके भरोसे हैं, क्योंकि 16 विधायक उनके पास हैं और जेएमएम अगर वोट करता है अपने उम्मीदवार बैजनाथ राम के लिए तो उनके पास 4 से 5 वोट बचेंगे और इसके बावजूद वो जादुई आंकड़ा नहीं पूरा होता है। ऐसे में प्रणव झा के पास विकल्प क्या कुछ होंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, देखिए अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि कांग्रेस के समीकरण क्या होंगे, क्योंकि 16 वोट है, अगर जेएमएम के 4 या 5 उनके साथ होते भी हैं तो 20 या 21, और इसके साथ साथ अभी तक देखिए राजद और माले जो एक प्राकृतिक गठबंधन में है, उनके साथ एक शुरू से गठबंधन में है, उनकी तरफ से भी प्रणव झा को समर्थन को लेकर कोई बयान अभी तक नहीं आया है। एक चुप्पी दिखाई दे रही है यूपीए घटक दलों के सदस्यों के बीच। देखिए, अगर आप प्रणव झा की बात कीजिए या कांग्रेस प्रत्याशी की बात कीजिए तो कांग्रेस पूरी तरह से इंडिया ब्लॉक की एकता के ऊपर निर्भर करता है और जो उसके खुद के 16 विधायक हैं उनके ऊपर जो है पूरा कांग्रेस जो है वो डिपेंडेंट है, क्योंकि उसी के आधार पर तय होगा कि प्रणव झा राज्यसभा जाएंगे या नहीं जाएंगे। क्योंकि देखिए, परिमल नथवानी के आ जाने के बाद जो है चुनाव झारखंड में बहुत रोचक हो गया है और यही वजह है कि परिमल नाथवानी के नॉमिनेशन में जो कुछ समस्या आई थी तो उसके लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था कि किसी भी तरह से वो कैंसल हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और अब बहुत स्पष्ट है कि परिमल नाथवानी चुनावी मैदान में है तो एक ट्रायंगुलर फाइट तो होनी है। कांग्रेस किसके भरोसे है? तो जैसा मैंने आपको बताया कि गठबंधन की एकता के भरोसे है। वो ये मानकर चल रहा है कि गठबंधन के जितने भी 56 विधायक हैं वो एकजुट रहेंगे और उसी को वोट करेंगे, ये मानकर कांग्रेस चल रहा है। लेकिन जो एक बड़ा सवाल है वो ये है कि जेएमएम अपने प्रत्याशी के लिए कितने वोट अलॉट करता है। चूंकि देखिए, एक सीट जीतने के लिए तो 28 विधायक चाहिए, लेकिन जैसा हम लोग बार बार कह रहे हैं या जो देखा हुआ है, जो बिहार में भी हमने देखा नीतीश कुमार और नितिन नवीन के मामले में कि 41 के बजाय बीजेपी ने नितिन नवीन को 44 विधायकों के वोट डलवाए 41 की जगह और जेडीयू ने नीतीश कुमार को 44 वोट डलवाए 41 की जगह पर। तो अगर उसी ट्रेंड पर जेएमएम आगे बढ़ता है तो वहां पर जो है 28 विधायक दूसरे खेमे के पास बच नहीं जाएंगे। और देखिए, एक बड़ी बात है कि जेएमएम भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगा, और वो क्यों ले, क्योंकि अगर 28 ही विधायक वो अलॉट करता है और किसी भी वजह से अगर एक नाम भी, एक वोट भी जो है वो इनवैलिड होता है तो वैसी परिस्थिति में जो है जेएमएम का कैंडिडेट जो है वो सेकंड प्रेफरेंस वाले कैटेगरी में चले जाएंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जेएमएम अपनी एक सीट तो सुरक्षित करना चाहेगा, उसके बाद ही वो कांग्रेस की मदद के लिए सोचेगा। तो अब यही देखना है कि जेएमएम के कितने विधायक कांग्रेस के लिए अलॉट होते हैं, उनकी संख्या कितनी है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। निर्भर जयराम महतो के वोट पर भी करेगा, क्योंकि देखिए जयराम महतो किधर जाते हैं इस पर भी बहुत कुछ डिसाइड होना है। क्योंकि देखिए, जयराम महतो को मैं एक जगह सुन रहा था, वो कह रहे थे कि तीनों ही प्रत्याशी अच्छे हैं, लेकिन तीनों को तो वो वोट कर नहीं सकते, करेंगे तो किसी एक को। और उन्होंने कहा कि वो उनको वोट करना चाहेंगे जो डुमरी में उनकी मदद कर सकें, उनके जो डुमरी के काम हैं उसको वो करवा सकें। तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट जो है अपना प्रेफरेंस बता दिया है कि वो उसी को वोट करेंगे जो उनके विधानसभा क्षेत्र के लिए काम करने को तैयार हो। और ये सही भी है, चूंकि वो अकेले विधायक हैं। तो अब जयराम महतो क्या करते हैं, इस पर इस चुनाव का परिणाम बहुत कुछ निर्भर रहने वाला है। और जयराम महतो के लिए भी यह फैसला आसान नहीं है, क्योंकि वो जिसकी तरफ भी जाएंगे दूसरा पक्ष उनको
उनकी बी टीम बताने में देर नहीं करेगा। अगर जयराम महतो गठबंधन के साथ जाते हैं तो बीजेपी ये कहना शुरू करेगी कि वो वहां बी टीम है। अगर वो परिमल नथवानी को सपोर्ट करते हैं तो फिर उधर वाले जो महागठबंधन के हैं वो कहेंगे कि हाँ, जयराम महतो जो हैं बीजेपी की बी टीम है। चूंकि देश में राजनीति का यही तरीका पिछले कुछ एक सालों में बन ही गया है कि दो गठबंधन के अलावा तीसरे गठबंधन को दोनों ही गठबंधन एक जो है वो बी टीम साबित करने की कोशिश करते हैं। तो जयराम महतो के सामने भी ये बड़ी चुनौती है कि वो क्या फैसला लेते हैं। और जयराम महतो जिस तरह के व्यक्ति हैं वो ऐसा मुझे नहीं लगता कि वो पीछे हट जाएंगे कि हम वोट नहीं करेंगे, ऐसा वो नहीं करेंगे। तो वो वोट करेंगे और वो जिनको भी वोट करेंगे उनके तर्क बहुत सॉलिड होंगे, ये मानकर चलिए। तो अब देखना है कि जयराम महतो किधर जाते हैं। देखिए, भाकपा माले के दो विधायक हैं। भाकपा माले जो सामने जो भी बातें आ रही हैं वो कह रहे हैं कि वो महागठबंधन के साथ है, उनका लक्ष्य बीजेपी को हराना है। लेकिन जो एक और बात उदय हमने पिछले कुछ एक दिनों में देखी है कि सारे लोग बात तो सारी कर रहे हैं, लेकिन एक बात सभी जो है मान रहे हैं या कह रहे हैं, सबने परिमल नथवानी की तारीफ की है। किसी ने उनकी जो है खिंचाई नहीं की है या बुराई नहीं की है कि चूंकि 2 कार्यकाल उनका यहां का रहा है। और यही चीज जो है कांग्रेस के मन में खौफ पैदा कर रहा है कि अगर सभी तारीफ कर रहे हैं तो 18 तारीख को क्या होगा। तो देखिए, जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस गठबंधन की एकता के ऊपर ही निर्भर है और अपनी पार्टी की एकता के ऊपर भी निर्भर है कि सारे विधायक जो हैं वो एकजुट रहें। ये एक चीज है। और दूसरी बात कि जयराम महतो किस तरफ जाते हैं उस पर भी राज्यसभा चुनाव का जो परिणाम है वो निर्भर करेगा। उदय, चलिए, तो अब इंतजार इस बात का है कि आखिर समीकरण क्या कुछ निकल कर आते हैं। और देखिए, नाथवानी के पर्चे पर आपत्ति हुई थी, कांग्रेस के मंत्रियों विधायकों ने इस पर हाई वोल्टेज हंगामा किया था, लेकिन उसके बाद जेएमएम की तरफ से, आरजेडी की तरफ से और वाम दलों की तरफ से एक चुप्पी है, किसी की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर आने वाले दिनों में क्या कुछ तस्वीर देखने को